हाँ जी, सभी को नमस्कार। पढ़ाई संसार के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपने मीरा पदावली जो शंभू सिंह मनोहर जी द्वारा संपादित है, जो एसोसिएट प्रोफेसर थे, ये मीरा पदावली अभी आरपीएससी के सिलेबस में स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड में लगी है। ये जो अभी पहले से असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में लग रही थी, जो नई व्याख्या जो सेकंड ग्रेड वाले खासकर इंतजार कर रहे थे, बिल्कुल नई व्याख्या अपने प्रस्तुत करेंगे आपके सामने और एकदम सरल भाषा में। वैसे देखा जाए तो मीरा की भाषा राजस्थानी गुजराती मिक्सित सी है, लेकिन अपने सरल भाषा में इसकी व्याख्या करेंगे क्योंकि इसमें पद पद है वो सीधे सीधे पूछे जाएंगे। अपने जो पूरी मीरा पदावली पढ़ लेंगे, इसके बाद में आपको कोई परेशानी नहीं आगी इसको पढ़ने में। तो अपने शुरुआत करते हैं, और शुरुआत से पहले थोड़ा सा मीरा का जीवन परिचय बता दूं मैं आपको कि मीरा का जन्म 1498 ईस्वी में कब हुआ था? 1498 ईस्वी में कुड़की ग्राम पाली में मेड़ता सिटी के निकट हुआ था। मीरा के पिता का नाम राव रतन सिंह, दादा का नाम राव दूधा, और परदादा का नाम अर्थात मीरा पड़पोती थी, वो थी जोधा जी की, जिन्होंने जोधपुर शहर बसाया था। मीरा बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्ति किया करती थी। उनका विवाह महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से हुआ था। भोजराज की अल्पायु में ही मृत्यु हो गई थी, वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे युद्ध में। तो मीरा अपना सर्वस्व श्री कृष्ण को मानने लग गई थी। मेवाड़ से मीरा वृंदावन चली गई थी। वहां से आगे देखा जाए तो आगे मीरा द्वारका में रणछोड़दास जी का मंदिर है, वहां श्री कृष्ण की भक्ति किया करती थी, श्री कृष्ण के पद लिखा करती थी, और वहीं भक्ति करते हुए मीरा का देहांत हो गया था। मीरा के गुरु का नाम रैदास है। मीरा के मंदिर के सामने चित्तौड़गढ़ में रैदास जी की छतरी भी है। मीरा की रचनाएं है राग गोविंद के पद, राग सोरठ, राग मल्हार, गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी रोमायरो, नरसिंह जी हुंडी, सत्यभामा नैरुष्णम, ये मीरा की रचनाएं हैं। मीरा है वो श्री कृष्ण भक्ति में संप्रदाय निरपेक्ष भक्ति की है। संप्रदाय भक्ति काल में जो संप्रदाय निरपेक्ष भक्ति है ना, मतलब किसी संप्रदाय विशेष में न रह के। अब इसमें कुछ विवाद चलते हैं कि कई विद्वान कहते हैं कि जीव गोस्वामी से मीरा की भेंट हुई थी, तो मीरा ने अपना गुरु जीव गोस्वामी को स्वीकार किया था। कई किताबों में ऐसे आता है कि मीरा योगी को एक जोगी मत जा, जोगी मत जा, जोगी मत जा रहे, तो ऐसा कहने के कारण मीरा है वो किसी योगी की शिष्या थी। लेकिन ये प्रामाणिक है कि मीरा के गुरु का नाम रैदास है। मीरा की चर्चा हो तुलसीदास जी से भी हुई थी, पत्राचार हुआ था, जाके प्रिय न राम बेदेही जे नरकोटि तेजी बेरी तदपि राम परम नहीं, ऐसे करके पद मिलते हैं जिसमें मीरा ने पत्र लिखा और उसके बाद में तुलसीदास ने उस पत्र का जवाब दिया था, ऐसे कुछ बात चलती है। लेकिन अपने जो पद लगते हैं ना, वो पद अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ और वो पद है, इसकी लाइन टू लाइन व्याख्या पूछी जाती है। लाइन टू लाइन व्याख्या से संबंधित कई बच्चे क्या है कि वे रीड के पेपर देके और उसके बाद में फ्री हुए हैं, तो उनको तो ये भी पता नहीं कि इसमें व्याख्या कैसे पूछी जाती है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो मैं पूरी डिटेल वाइज इसको समझाऊंगा मैं आपको कि कैसे इसके प्रश्न पूछे जाएंगे और कैसे आपको उत्तर करने हैं, और एकदम सरल भाषा में। पीछे भी मैंने वीडियो डाले हुए हैं, वो भी एकदम आसान भाषा में डाले हुए। बच्चों के बहुत मैसेज आते हैं कि सर जैसे हम वीडियो देखते हैं तो वैसे ही हम, पहले तो बहुत ज्यादा हमें डर लगता था इस पद से, इन पदों से डर लगता था। जैसे बिहारी के पद है, जैसे वो कुरुक्षेत्र का छठा सर्ग नया लगा है तो उसके पद है, तो सर हमें बहुत टफ लगते थे। ऐसा लगता था सर हमें कभी इसका कभी हमने अध्ययन किया ही नहीं, या फिर कैसे इसके प्रश्न ही करेंगे। लेकिन जैसे ही वीडियो देखे वैसे ही वो सारे के सारे कवर हो जाते हैं। वैसे ही अपने मीरा पदावली पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। बहुत ही सरल भाषा में है। देखो, ये मीरा पदावली है। ये जो मीरा पदावली है, मन रे परस हरि रे चरण, सुभग शीतल कमल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरण, जे चरण प्रहलाद परसे, इंद्र पदवी धरण, जिन चरण ध्रुव अटल कीने, राखी अपनी शरण, जिन चरण ब्रह्मांड बेटियो, नख सीखो श्री भरण, जिन चरण प्रभु परसी लीने, तरी गौतम घरण, जिन चरण काली ही नाथ्यो, गोप लीला करण, जिन चरण धार्यो गोवर्धन, गर्भ मधवा हरण, दासी मीरा लाल गिरधर, अगम तारण तरण।
अब इसमें क्या है कि इसमें मन रे परस हरि रे चरण, अर्थात ये जो मन है ये हरि के चरणों का स्पर्श पाते हैं, अर्थात ये मन हरि के चरणों की ओर झुकते हैं। परस मतलब स्पर्श पाते हैं, हरि के चरणों को स्पर्श करते हैं ये पैर। सुभग शीतल कमल कोमल, ये जो कमल है, सॉरी ये जो चरण है, ये सुभग मतलब सुंदर है, शीतल शीतलता प्रदान करने वाले हैं, कमल कोमल कमल के समान कोमल है। अब ये किसे कहा गया है इनको, तो इनको चरणों को कहा गया। ये सुभग है, शीतल है और कमल के समान है, कोमल है। त्रिविध ज्वाला हरण, ये तीनों संसार की ज्वाला है, उस ज्वाला को दूर करने वाले हैं। ये तीनों संसार की ज्वाला को दूर करने वाले हैं भाई। हाँ जी, सुभग शीतल कमल कोमल, अर्थात ये जो चरण है ये सुभग मतलब सुंदर है, कमल कोमल कमल के समान है। त्रिविध ज्वाला हरण, त्रिविध अर्थात तीनों लोगों की संसार की जो ज्वाला है, तीनों प्रकार की ज्वाला है उसका हरण करते हैं ये जो चरण। जे चरण प्रहलाद पर से इंद्र पदवी ग्रहण, अर्थात इन चरणों का स्पर्श है वो प्रहलाद ने किया, अर्थात प्रहलाद ने इन चरणों की दो खाई, इंद्र पदवी धारण, उस प्रहलाद को इंद्र की पदवी धारण हुई, उस प्रहलाद को इंद्र की पदवी धारण हुई। जिन चरण ध्रुव अटल की ने, जो ध्रुव है, जिन चरणों को ध्रुव ने धारण किया, राखी अपनी शरण, तो भगवान ने उनको अपनी शरण में रखा। ये मैं जो कहानी आपको बताऊंगा ये प्रहलाद वाली कहानी है, ये आपको जो ध्रुव वाली कहानी है, ये आपको नखशिख वाली कहानी, मतलब 3 चरणों में ब्रह्मांड को भेंट लिया, ये जो गौतम ऋषि की पत्नी है अहल्या है उसका उद्धार कैसे किया, ये कालिया नाग वाली कथा है, ये जो इंद्र का घमंड है वो कैसे चूर चूर किया था, ये सारी कहानी मैं आपको बताऊंगा। पहले इसके अर्थ देख लेते हैं कैसे, ठीक है ना। हाँ जी, तो जिन चरण ध्रुव अटल की ने राखी अपनी शरण, जिन चरणों की धूल ध्रुव ने की थी, उन्हें अपनी शरण में रखा भगवान ने। जिन चरण ब्रह्मांड बेट्यो नख सिको श्री भरण, अर्थात जिन चरणों ने पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, नक्शी को श्री भरण, अर्थात पूरा का पूरा नाप लिया था, 3 कदमों में पूरी की पूरी धरती को नाप लिया था ना वामन अवतार ने, वो वाली कथा है। जिन चरण प्रभु परसीली ने तरी गौतम तरण, जिन चरणों ने के स्पर्श से जो गौतम ऋषि की पत्नी गरण, गौतम गरण, ये गौतम गरण कहा गया है अहल्या को, ये गौतम गरण किसे कहा गया है, तो ये अहल्या को कहा गया है। ये जो तरी मतलब इस संसार से पार हुई, जिन चरणों की धूल के कारण गौतम ऋषि की पत्नी जो अहल्या है उसका उद्धार हुआ था। कैसे उद्धार हुआ था कि वो पत्थर बन गई थी, वो तभी ठीक होगी जब उसके भगवान राम के चरणों की धूल लगेगी। तो राम के चरणों की धूल लगी और वो वापस क्या बन गई, पत्थर से स्त्री बन गई, अर्थात इस संसार सागर से पार हुई। जिन चरण काली ही नाथ्यो गोप लीला करण, अर्थात कालिया नाथ को भी जिन्होंने हरा था गोप लीला करके, अर्थात गोपों ग्वालों के रूप में लीला की थी जिससे श्री कृष्ण ने। जिन चरण धार्यो गोवर्धन, जिन चरणों ने गोवर्धन पर्वत को हाथ में ले लिया था, क्यों ले लिया था, इंद्र को घमंड था कि वो बरसात करके और ब्रज प्रदेश को डुबा देगा, लेकिन भगवान कृष्ण ने अपनी अंगुली पे गोवर्धन पर्वत को धारण कर दिया था और एक बूंद भी नीचे नहीं टपकी थी। तो गर्भ का मतलब अहंकार, मदवा, मदवा का मतलब है इंद्र, इस मदवा का अर्थ क्या हो जाएगा, इस मदवा का अर्थ हो जाएगा इंद्र। तो इंद्र का अहंकार है वो भी चूर चूर कर दिया था। दासी मीरा लाल गिरधर, हे लाल गिरधर मैं तो आपकी दासी हूं, मीरा कहती है कि हे लाल गिरधर मैं तो आपकी दासी हूं, अगम तारण तरण, इस संसार सागर से मुझे पार लगाओ, इस अगम तारण से मुझे तरण अर्थात पार लगाओ। आपके चरणों से तो इतने सारे इस संसार सागर से पार हो गए, तो मुझे भी आपके चरणों की धूल मिल जाए तो मैं इस संसार सागर से पार हो जाऊं। क्योंकि मीरा प्रताड़ित थी, यहाँ मीरा प्रताड़ित हुई थी। तो प्रियजन जो विक्रमादित्य, राणा विक्रमादित्य थे, उन्होंने मीरा को प्रताड़ित किया। जब वो वैधव्य अवस्था में थी तो उस समय राणा विक्रमादित्य ने उनको प्रताड़ित किया था। तब वो मीरा कहती है कि मुझे इस संसार सागर से पार लगा दो हे श्री कृष्ण। तो ये इस पद का अर्थ हो जाएगा। अब इसमें पूछा क्या जा सकता है, इसमें पूछा जा सकता है गौतम गरण का क्या अर्थ है। तो गौतम गरण का अर्थात गौतम ऋषि की गृहिणी, गृहिणी मतलब पत्नी, और पत्नी कौन है तो
अहल्या है। गर्भ मध्वा हरण, मध्वा का अर्थ क्या है, तो यहाँ इंद्र है। पूछा जा सकता है सुभग, सुभग का मतलब सुंदर, सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण किसके बारे में कहा गया, किसके बारे में कहा गया, ये चरणों के बारे में कहा गया है। हाँ जी, अपने आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये प्रहलाद वाली कथा है, ये मैं थोड़ी सी आपको डिटेल वाइज पढ़ के सुना दूं, फिर उसके बाद में आपको थोड़ी सी समझ में आ जाएगी। जितने भी मैं पीडीएफ आपको ये करवा रहा हूँ, वो सारी की सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पढ़ाई संसार, सॉरी हिंदी विद संदीप सुड्डा पे भी मिल जाएगी। ये सारी की सारी पीडीएफ आपको हिंदी विद संदीप सुड्डा जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम पर प्रोवाइड हो जाएगी। हाँ जी, प्रहलाद की कथा क्या है कि भक्त प्रहलाद दैत्यराज जो हिरण्यकशिपु था उसका पुत्र था। हिरण्यकशिपु देव विरोधी था, अत्यंत क्रूर था और अत्याचारी था। उसने बलपूर्वक इंद्रासन पर भी अधिकार कर लिया था, इंद्र के शासन पर भी। परंतु प्रहलाद जन्म से ही भगवत भक्त था, अर्थात भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का भक्त था। अपने पुत्र की इस ईश्वर भक्ति से हिरण्यकशिपु क्रुद्ध हो उठा और उसने प्रहलाद को विष्णु भक्ति से विमुख करने हेतु उसे नाना प्रकार से पीड़ित करना शुरू कर दिया। इसी पर भी जब प्रहलाद की भगवान कृष्ण के प्रति निष्ठा अविचल रही तो दुष्ट हिरण्यकशिपु ने उसके प्राण हरण के अनेक उपाय किए, परंतु सभी विफल रहे। एक दिन प्रहलाद का वध करने को उद्यत हिरण्यकशिपु ने उसे पूछा, बता तेरा भगवान कहाँ है। तभी भगवान नृसिंह रूप में प्रकट हुए, नरसिंह रूप में प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु को मारकर प्रहलाद को उसके पिता का राज्य दे दिया। अंत में प्रहलाद को इंद्र पद की प्राप्ति का भी उल्लेख मिलता है। यह कथा भगवत पुराण के 10वें स्कंद में आई है। इस प्रसंग का उल्लेख करते हुए जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी लिखा है। वो क्या लिखा है कि राख लियो प्रहलाद को हिरण्यकशिपु कुमार खंभ फाड़ प्रकट भये धर नरहर अवतार, अर्थात ये जो अवतार रूप में प्रकट हुए थे, ये जो भगवान प्रकट हुए थे, कहने का मतलब वो है ना कि हिरण्यकशिपु ने ये वरदान लिया था कि ना तो मैं घर के अंदर मरूंगा, ना मैं घर के बाहर मरूंगा, ना मैं दिन में मरूंगा, ना मैं शाम को मरूंगा, ना मैं, ना मुझे कोई जानवर मार सकता, ना कोई मुझे इंसान मार सकता, ना मैं कोई अस्त्र से मर सकता, ना मैं कोई शस्त्र से मर सकता। तो सब प्रयास है। तो भगवान कृष्ण ने, भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था, अर्थात ना तो जानवर का अवतार था, ना ही मनुष्य का अवतार था। संध्या का समय था, अर्थात ना तो दिन थी और ना ही रात थी। उनको दरवाजे पे मारा था, अर्थात ना तो घर के अंदर मारा गया, ना घर के बाहर मारा गया। और उन पे नए अस्त्र मारे गए, नए शस्त्र मारे गए, अर्थात उसको किससे चीरा गया, नाखूनों से चीरा गया। नाखूनों से मतलब अस्त्र भी नहीं थे और शस्त्र भी नहीं थे, तो नाखूनों से चीर दिया गया। उनको ये भी वरदान था कि ना तो धरती पर मरू, ना आसमान पर मरू। तो उनको अपने घुटनों पर रख के फिर उसके बाद में चीरा था उनको। तो मतलब भगवान है वो कुछ भी कर सकते हैं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, तो वैसे करके उनका वध किया था। वो वाली कथा है। दूसरी कथा है ध्रुव की। ध्रुव वाली कथा क्या है कि विष्णु पुराण के अनुसार ध्रुव है वो स्वयंभू मनु के पुत्र और राजा उत्तानपाद पुत्र थे। उत्तानपाद के दो रानियां थी, सुरुचि और सुनीति। ध्रुव छोटी रानी सुनीति के पुत्र थे जिस पर राजा का स्नेह कम था। ध्रुव थे, ध्रुव की माता के प्रति स्नेह है वो राजा का कम था। बड़ी रानी जो सुरुचि के भी एक पुत्र था जिसका नाम था उत्तम। एक बार जब उत्तम राजा की गोद में बैठा हुआ था तभी ध्रुव भी एक और उनकी गोद में जा बैठा। शुद्र हृदया सुरुचि को यह सहन नहीं हुआ और उसने अवज्ञापूर्वक ध्रुव को राजा की गोद से हटा दिया। वी माता के इस दुर्व्यवहार से ध्रुव के बाल हृदय को बड़ी बड़ी चोट पहुंची। और माता सुनीति से यह जानकर कि भगवान के रूप में एक पिता ऐसा भी है जो सबसे बड़ा व दयालु है, वे निर्जन वन में जाकर उसकी उसी परम पिता की प्राप्ति हेतु कठोर तपश्चर्या में लीन हो गए, अर्थात ध्रुव। उनकी साधना सफल हुई और भगवान ने अवतीर्ण होकर अपने पुत्र का मनोरथ सफल किया तथा उसे सब लोगों से ऊपर अविचल ध्रुव लोक प्रदान किया। ये कथा है। कालिया नाग की कथा है कि यह नाग नागों के निवास स्थान रमणीक द्वीप को छोड़ ब्रजभूमि में आकर एक दह में रहने लगा था जिससे ब्रज जन आतंकित रहते थे। एक बार बालक कृष्ण खेलते खेलते अपनी गेंद लेने होते उस दह में कूद पड़े। कालिया ने अपने साथी अन्य नागों सहित उन्हें घेर लिया। कृष्ण ने कालिया का दमन कर उसे वृंदावन छोड़ने को विवश कर दिया। वो जो कालिया वाली कथा है ना, वो कालिया वाली कथा किसमें आती है, मोगली वाले कार्टून में भी आती है, क्योंकि बेटा मोगली देखता रहता है तो मैं भी उसके साथ देखता रहता हूँ, तो उसमें वो कथा आती है। कालिया 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 आ गया कि कालिया नाग आ गया। गर्भ मध्वा हरण, अर्थात इंद्र का घमंड कैसे चूर चूर कर दिया था कि श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के अनुसार कृष्ण ने जब परंपरागत इंद्र पूजा के स्थान पर ब्रज जनों को गोवर्धन पूजा की संपत्ति दी
तो इंद्र अत्यंत कुपित हुए और उन्होंने ब्रजवासियों को दंडित करने हेतु मूसलाधार वर्षा करनी शुरू कर दी थी। कृष्ण ने तत्काल गोवर्धन पर्वत को अंगुली पर उठाकर उस भीषण जल प्लावन से आर्त ब्रजजनों की रक्षा की तथा इंद्र के गर्भ को चूर चूर कर दिया, चूर्ण कर दिया। ये 3 कथाएं हैं, ये कथाएं जरूर याद रखना, इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है भाई। वो जो ब्रह्मांड बेटियों, वो 3 कदमों में ब्रह्मांड को बेट लिया, वो तो पता ही होगा आपको कि मतलब वामन अवतार में थे तो बोले कि आप मुझे भूमि चाहिए, उनको जो राजा को अहंकार हो गया कि मैं बहुत बड़ा हूं, तो उसने भगवान ने वामन अवतार लिया और बोले कि मुझे 3 कदम होने चाहिए, कि इसको क्या 3 कदम चाहिए, इसमें ये तो है ही छोटा सा, ये 3 कदम दे देंगे इसको। 3 कदम में उसने धरती और पाताल दोनों, आकाश धरती और पाताल तीनों नाप लिए, और तीसरा कदम बोला कि तेरा सर है वो भी दे दे, ऐसे करके उन्होंने 3 कदम पूरी भूमि नाप ली थी, धरती आसमान और पाताल तीनों ही। वो वाली कथा है जो ये गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या वाली कथा मैंने बताई थी। राम जी के चरणों की धूल से वो पत्थर है, वो पत्थर क्या बन गया था, वापस से स्त्री बन गया था। वो जन्म जन्मांतरों से वो पत्थर पड़ा था, जो गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या थी वो जन्म जन्मांतर से वैसे ही पत्थर में जकड़ी हुई थी। भगवान कृष्ण, सॉरी, भगवान राम के चरणों की धूल से वो क्या बन गई थी, वापस से स्त्री बन गई थी। वो वाली कथा है। तो ये कथाएं हैं, ये कथाएं भी याद रखना। अब अपने अगला पढ़ते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, कितना सुंदर पद है। मोहन मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बने विशाल। अधर सुधारस मुरली राजिति, उर्वैजयंती माल। क्षुद्र गटिका कटि तट शोभित, नूपुर शब्द रसाल। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वत्सल गोपाल। इसमें क्या है, इसमें है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हे श्री कृष्ण, हे नंद के लाला, आप तो मेरे नैनों में बसो, आप तो मेरे नैनों में बसे हुए हो। मोहन मूर्ति, आपकी मूर्त है, आपकी शकल है वो मोहने वाली है। सांवरी सूरती, आपकी जो शकल है वो सांवले रंग की है। नैना बने विशाल, आपके जो नेत्र है वो बड़े विशाल है, बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। बड़े बड़े नेत्र है वो बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। अधर सुधा रस मुरली राजती, राजती मतलब है सुशोभित होना, राजित मतलब है सुशोभित होना, राजित मतलब है सुशोभित होना। अधर का मतलब ओठों पर, अधर का मतलब है ओठों पर। अधर सुधारस मुरली, मुरली मतलब बांसुरी। राजित अर्थात ओठों पर अमृत रस बरसाने वाली मुरली है वो सुशोभित होती है। उर वैजयंती माल, उर का मतलब गले पर, उर का मतलब है, उर का मतलब गले पर वैजंती माला सुशोभित होती है। गले पर फूलों की कौन सी माला, तो वैजंती माला सुशोभित होती है। क्षुद्र घटिका कटित तट शोभित, क्षुद्र घंटिका अर्थात छोटी घंटी, छोटी घंटी, छोटी घंटी। कटी तट शोभित अर्थात कमर पर सुशोभित होती है। कमर पर कटी, ये क्षुद्र घंटिका का अर्थ अपने करधनी भी लगा सकते हैं। नुपुर शब्द रसाल, जब वो घंटी बजती है, श्री कृष्ण नाचते हैं, इधर उधर भागते फिरते हैं, तो वो घंटी है जो कमर पे घंटी बंधी हुई है, वो बड़ी ही सुंदर आवाज करती है। नुपुर शब्द रसाल, जो पायल है, जो घुंघरू है, वो बड़े ही सुंदर अर्थात रसाल अर्थात मीठे शब्द का गान करते हैं वो घुंघरू। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, मीरा कहती कि हे प्रभु, आप तो संतों को सुख देने वाले हैं, और भक्त वत्सल गोपाल, और भक्तों की वत्सल की तरह, पुत्र की तरह, गोपालों को पुत्र की तरह उनकी रक्षा करते हैं। भक्तों की, वत्सलों की, गोपाल भक्त वत्सल अर्थात भक्त की रक्षा करने वाले आप तो गोपाल है। इस भक्त वत्सल का मतलब क्या होता है, भक्तों की रक्षा करने वाले, भक्तों की रक्षा करने वाले, भक्तों की रक्षा करने वाले, भक्तों की रक्षा करने वाले गोपाल है। बोलो समझ में आ गया? दोबारा पढ़ता हूं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूर्ति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल। अधर सुधारस मुरली राजती, उर्वे जयंती माल। शुद्र घटिका कटि तट शोभित, नुपुर शबद रसाल। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वत्सल गोपाल। अगला वाला देखते हैं। हाँ जी। हरि मेरे जीवन प्राण आधार, और आसिरो नाहिन तुम बिन, तीनों लोक मंझार। आप बिना मोहि कछु न सुहावे, निरखियो सब संसार। मीरा कहे मैं दासी रावरी, ये क्या है, ये रावरी है। रावरी का मतलब आपकी होता है।
रावरी का मतलब है आपकी होता है। दीजियो मती बिसार, बिसार का मतलब भूलना होता है। इस बिसार का मतलब क्या होता है? भूलना। मंझार मतलब मझधार में, मंझार मतलब है मंझधार में। हरि मेरे जीवन प्राण आधार, हे श्री कृष्ण, आप तो मेरे जीवन रूपी प्राणों के आधार हो। और आसिरो नाहिन तुम बिन तीनों लोक मझार, तुम्हारे बिन मुझे कोई आसरा नहीं है, तीनों लोक मझधार में है। आप बिना मोहि कछु न सुहावे, हे श्री कृष्ण, आपके बिना मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। निरख्यो सब संसार, मैंने संसार को देख लिया, ये संसार उतना अच्छा नहीं है जितना दिखाई देता है। और आसिरो, आप बिनो मोहि कछु न सुहावे, अर्थात आपके बिना मुझे तो कुछ भी नहीं सुहाता है। मीरा कहे मैं दासी रावरी दीजियो मति विसार, मीरा कहती कि मैं तो आपकी दासी हूं, मीरा कहती कि मैं तो आपकी दासी हूं, दीजियो मति विसार, अर्थात मुझे भूल मत जाना। हे श्री कृष्ण, मुझे इस संसार सागर से पार लगाने में भूल मत कर देना, इस संसार सागर से तारने में मुझे भूल मत कर देना। ये इस पद का अर्थ हो जाएगा। ठीक है ना। रावरी मतलब आपकी, मंजार का मतलब मंझधार, और विसार का मतलब भूलना। बाकी सारे के सारे पद है वो अर्थ आपको लगभग आ ही रहे हैं। ठीक है। जीवन मूल, प्राण आधार मतलब जीवन मूल या फिर सर्वस्व। अगला पद देखो। तनक हरि चितवोर जी मोरी, मोरी ओर, हम चितवत तुम चितवत नाही, दिल के बड़े कठोर। मारी आशा त्वनि तुमरी, और न दूजी डोर। तुम ते हमकू तो तुम ही हो, हमसी लाख करोड़। ऊबी ठाडी अरज करूं हूं, अरज करत भयो भोर। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, दूंगी प्राण अकोर। तनक हरि चितवो जी मोरी ओर, तनक मतलब है तनिक सी, तनिक से, थोड़े से। हरि हे श्री कृष्ण, चितवो मतलब देखो, ध्यान करो। चित्त में लाना, हृदय में लाना, ध्यान करना। चितवो जी मोरी ओर, मोरी ओर मतलब है मेरी ओर, मोरी ओर मतलब है मेरी ओर। हे श्री कृष्ण, आप मेरी ओर थोड़ा सा ध्यान करो, देखो। हम चितवत तुम चितवत नाही, दिल के बड़े कठोर। कि हम तो तुम्हारा ध्यान हमेशा करते हैं, तुम चितवत नाही, तुम हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं करते, दिल के बड़े कठोर हो। ये दिल के बड़े कठोर किसे कहा गया है? ये श्री कृष्ण को कहा गया है भाई। ये किसे कहा गया है? ये श्री कृष्ण को कहा गया है। हम चितवत तुम चितवत नाही, हम तो चितवत अर्थात हम तो ध्यान करते हैं, तुम ध्यान नहीं करते, दिल के बड़े कठोर। मारी आशा चितवनी तुमरी, अर्थात हमारी तो उम्मीदें क्या है? हमारी तो उम्मीदें ही तुम हो। हमारी आशा चितवनी तुम्हारी, हमारी आशा चितवनी तुम्हारी, हमारी आशा चितवनी तुम्हारी, तुम्हारी और न दूजी दौड़, हमारी कोई दूजी दौड़ नहीं है, हमारी तो उम्मीद सिर्फ और सिर्फ क्या हो? हे श्री कृष्ण, तुम्हारा ध्यान लगाना ही है। तुम ते हमको तो तुम ही हो, अर्थात हमारे लिए तो सिर्फ सिर्फ तुम ही हो। हम सी लाख करोड़, हम तो लाखों करोड़ों है इस संसार में। जो जीव है वो तो इस संसार में लाखों करोड़ों है, जो इंसान है, जो जीव है, वो तो इस संसार में लाखों करोड़ों है। लेकिन हे श्री कृष्ण, आप तो हमारे लिए सिर्फ एक ही हो। उबी ठाडी अर्ज करत हूं, उबी मतलब खड़ी। ठीक है। ठाडी का मतलब भी खड़ी, उबी का मतलब देखना। वैसे उबी ठाडी, ठाडी का मतलब भी खड़े होना ही होता है। उबी ठाडी का मतलब क्या होता है? खड़ी। ठाडी अर्ज करत हूं, अर्ज मतलब प्रार्थना करती हूं। अर्ज करत भयो भोर, अर्थात प्रार्थना करते करते, सारी रात प्रार्थना करते करते अब क्या हो गया? भोर हो गई। अब तो क्या हो गई? अब तो प्रातः हो गई। क्या हो गई? अब तो प्रातः हो गई। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, मीरा कहती कि हे प्रभु, आप तो हरि हो, है आप तो अविनाशी हो। दूंगी प्राण अकोर, अर्थात मैं तो आप पर प्राण न्यौछावर कर दूंगी। अकोर का मतलब क्या होता है? अकोर का मतलब न्यौछावर होता है। हे श्री कृष्ण, मैं तो आप पर प्राण न्यौछावर कर दूंगी। दोबारा देखो। तनक हरि चितवो जी मोरी ओर, थोड़ा सा आप हमारी ओर ध्यान दो।
हम चितवत तुम चितवत नाही, दिल के बड़े कठोर। हम तो आपका ध्यान करते हैं लेकिन आप हमारा ध्यान नहीं करते, आप दिल के बड़े कठोर हैं। मारी आशा चितवनी, मारी आशा चितवनी तुमरी। हाँ, मारी आशा चितवनी तुमरी, और दूजी दौड़, अर्थात और कोई दूसरी दौड़ नहीं है हमारी। तुम ते हमको तो तुम ही हो, हमारे लिए तो तुम सिर्फ एक ही हो। हमसी लाख करोड़, अर्थात हम तो लाखों करोड़ों हैं। ऊबी ठाडी अरज करत हूँ, अरज करत भयो बोर, अर्थात अब तो मैं खड़ी आपकी उम्मीदें करती हूँ, आपको याद करती हूँ। अरज करत भयो बोर, अर्थात तो आपको याद करते करते अब तो दिन उग जाता है। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, मीरा कहती कि हे हरि अविनाशी, प्राण दूंगी और मैं तो आप पर प्राण न्यौछावर कर दूंगी अगर आप मुझे नहीं मिले तो। इतना सरल सा सुंदर पद है भाई। हेरी माँ नंद को गुमानी मारे मनड़े बस्यो। हेरी माँ नंद रो गुमानी मारे मनड़े बस्यो। गहे द्रुम डार कदम्ब की ठाडो, मृदु मुस्काए मारी और हंस्यो। पीतांबर कटी काचनी काछे, रतन जटित सिर मुकुट कस्यो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, निरख बदन मारो मनड़ो फस्यो। हे रीमा नंद को गुमानी, किसे कहा गया है नंद को गुमानी? नंद को गुमानी कहा गया है श्री कृष्ण को। किसको कहा गया है? श्री कृष्ण को कहा गया है। मारे मनड़े बस्यो, अर्थात मारे मन में बस गया है। बस्यो मतलब है बस गया है। नंद का गुमानी है वो तो हमारे मन में बस गया है। गहे, गहे मतलब पकड़े, गहे का मतलब होता है पकड़े। द्रुम डार, द्रुम मतलब पेड़, डार मतलब डाली। कदम की ठाडो, कदम का मतलब यहां कदम्ब नामक पेड़ है। ठाडो मतलब खड़े, खड़े होना श्री कृष्ण से संबंधित है। मृदु मुस्काए मारी और हंसो, मीठा मीठा मुस्कुराते हुए हमारी ओर हंसते हैं श्री कृष्ण। पीतांबर अर्थात पीले वस्त्र धारण करते हैं। पीतांबर का मतलब पीले वस्त्र धारण करते हैं। कटी काचनी काछे, अर्थात कमर पर। काचनी का मतलब करधनी है, करधनी कमर पर पहने जाने वाला आभूषण। काछे अर्थात कमर पर करधनी नाम का आभूषण है। रतन जटित सिर मुकुट कस्यो, रत्नों से जड़ा हुआ सिर पर मुकुट कसा हुआ है। आपने सिर पर क्या धारण कर रखा है? तो रत्नों से जड़ा हुआ मुकुट धारण कर रखा है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहते कि हे प्रभु गिरधर नागर, निरख बदन, आपका मुख देखते हुए। बदन का मतलब है मुख, और एक बदन का मतलब शरीर है, क्योंकि इस वदन का मतलब तो मुख होता है और इस बदन का मतलब है शरीर होता है। यहाँ बदन शब्द आया तो बदन का मतलब शरीर भी हो सकता है, और बदन मतलब पूरा आपका, यहाँ पूरे शरीर की व्याख्या है ये, पर पूरे शरीर की व्याख्या है, इस वजह से इसका अर्थ है बदन का मतलब शरीर है। यहाँ निरख बदन मारो मनडो पश्यो, आपका शरीर देख के, आपकी सुंदरता देख करके मारो मनडो पश्यो, अर्थात हमारा मन है वो आप में फंस गया है। फंस्यो मतलब है फंस गया है। आपके इस सुंदर बदन की ओर देख, बदन को देख करके, इस सुंदरता को देख के हमारा मन है वो आप में फंस गया है। साधारण सा ही पद है ये। ठीक है, अपने आगे बढ़ते हैं भाई। ये जो पद है, जब ते मोही नंद नंदन दृष्टि परयो माई। जब ते मोही नंद नंदन दृष्टि परयो माई। हे मां, जब से मेरी नजरें नंद नंदन पर पड़ी है। ये नंद नंदन कौन है? ये नंद नंदन है श्री कृष्ण है भाई। ये नंद नंदन कौन है? श्री कृष्ण है। तब ते परलोक लोक कछु न सुहाई। तब मुझे ये जो परलोक है, ये जो लोक है, ये कोई सुहाता नहीं है, कोई भी अच्छा नहीं लगता। ये लोक है और ये जो परलोक है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मोरन की चंद्रकला शीस मुकुट सोहे, केसर को तिलक बाल तीन लोक मोहे। मोरों की जो ये चंद्रकलाएं है, इनको भी ये जो मोरों जैसी चंद्रकला है,
और शीश पर जो मुकुट है उस पर जो मोर पंख लगा हुआ है वो चंद्रकला को भी हरा देता है। चंद्रकला, चांद की कलाएं है ना, उनको भी वो एक प्रकार से क्या करता है कि कम कर देता है उसको भी। इतना सुंदर ये जो मुकुट है, इतने सुंदर सिर पर मुकुट है, ये चंद्रकला इसी सुंदर है। केसर को तिलक भाल, भाल का मतलब होता है मस्तक। केसर का जो तिलक है वो माथे पर सुशोभित है, तीन लोक मोहे। जो माथे पर तिलक लगा हुआ है ना केसर का, वो तीनों लोगों को मोहित कर लेता है। कुंडल की अलक झलक कपोलन पर छाई, मनो मीन सरवर तजी मकर मिलन आई। कुंडल की अलक झलक अर्थात कानों में जो कुंडल है ना, सुंदर कुंडल है, कपोलन पर छाई, उनकी जो चमक वो जब गालों पर छाई हुई ना, तो ऐसे लगता है मानो, मानो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है भाई। यहाँ कौन सा अलंकार है? यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो मीन सरवर तजी, मानो ऐसा लगता है जैसे मछली ने तालाब को तोड़ छोड़ दिया है, मकर मिलन आई, और मगर से मिलने के लिए आई हुई है। और वो किसको छोड़ दिया है? मानो तालाब को छोड़ दिया है। ब्रिकुटी कुटिल चपल नयन, जो भौएं हैं वो बड़ी टेढ़ी है। चपल नयन, जो चंचल नेत्र है। चितवन से टोना अर्थात हृदय है, हृदय में एक प्रकार से टोने रूप में लगते हैं। खंजन अरु मधुप मीन मोहे मृग छोना, वो जो ब्रिकटी जो नयन है ना, वो ऐसे लगते हैं। खंजन पक्षी होता है, जो भ्रमर होता है, जो मछली होती है, और जो हरिण का शावक होता है। मृग छोना, मृग छोना आरपीएससी में ही आया हुआ है। मृग छोना का अर्थ क्या होता है? मृग का शावक या मृग का बच्चा। मृग छोना का अर्थ क्या होता है? मृग का शावक या मृग का बच्चा। ब्रिकुटी कुटिल चपल नयन, टेढ़ी बोहें और चंचल नेत्र। चितवन से टोना अर्थात चितवन, जब हृदय में सुंदर दिखाई देते हो आप, तो ऐसे लगता है जैसे खंजन पक्षी है, भ्रमर है, मछली है, और जो मृग का जो शावक, सुंदर शावक होता है, उनकी भी सुंदरता कम हो जाती है, उनकी भी सुंदरता कम हो जाती है। अधर बिंब अरुण नयन, जो होठ है वो लाल है, चित्र ऐसे लगता है अरुण नयन और लाल आपके नेत्र है। मधुर मंद हंसी, और जो जो मीठी है वो मंद मंद हंसी में हंसते हो। दसन दमक दाढ़ी में द्युति, ये जो दांत है, दसन का मतलब दांत, दाढ़ी का मतलब अनार, अनार की सी चमक पैदा करते हैं, अनार के दानों की सी चमक पैदा करते हैं। ये जो दांतों की दमक है ना, ये अनार के दानों की सी चमक पैदा करते हैं। दम के चपला से, और ये जो चमक है ऐसे लगती है जैसे बिजली चमक रही हो। चपला का मतलब क्या होता है? चपला का मतलब है बिजली होता है भाई। चपला का मतलब क्या होता है? चपला का मतलब है बिजली होता है। ऐसे लगता है जैसे बिजली चमक रही हो जब आप हंसते हो। कंबू कंठ भुज विशाल, कंबू कंठ भुज विशाल अर्थात कंठ पर कंबू की माला है। तीन ग्रीव तीन रेखा, गले पर, गर्दन पर तीन रेखाएं हैं। नटवर को भेष मानू अर्थात आपने भेष कैसा कर रखा है? नटवर लाल का भेष कर रखा है। सकल गुण विशेखा अर्थात सारा गुण है वो विशेष रूप से आप में ही सुशोभित हो गया है। क्षुद्र घंट किंकिनी अर्थात छोटी घंटी, किंकिनी मतलब करधनी, कमर पर है। अनूप धुन सुहाई अर्थात बहुत ही अनुपम धुन, सुहाने वाली धुन पैदा करती है। गिरवर के अंग अंग मीरा बली जाई, मीरा कहती है कि मैं तो गिरधर के अंग अंग पर बलिहारी जाती हूँ। अंग अंग अर्थात जैसा उन्होंने सुंदर श्रृंगार किया हुआ है, उस सुंदर श्रृंगार पर मैं तो मोहित हो गई हूँ। उसके सुंदर श्रृंगार पर तो मैं मोहित ही हो गई हूँ। ऐसा कौन कहती है? ऐसा मीरा कहती है भाई, ठीक है ना। नटवर को वेश मानू, ऐसे लगता है जैसे उन्होंने किसका वेश धारण किया हुआ है? तो नटवर का वेश धारण किया हुआ है। किसका वेश धारण किया हुआ भाई? नटवर का वेश धारण किया हुआ है। ऐसे लगता है जैसे उन्होंने किसका वेश धारण कर रखा है? नटवर का वेश धारण कर रखा है। बहुत ही सरल भाषा में पद किए हुए हैं ये। अपने आगे बढ़ते हैं। नैना लोभी रे बहुरी सके नहीं आए, नैना लोभी रे बहुरी सके नहीं आए। रोम रोम नख सिक सब निरखत, ललच रहे ललचाए। मैं ठाडी गृह आपने रे मोहन निकसे आए। सारंग ओट तजे कुल अंकुश बदन दियो मुस्काए। लोक कुटुंबी बरज बरज ही बतियां कहत बनाए। चंचल चपल अटक नहीं मानत पर हत गए बिकाए। भली कयो कोई बुरी कयो मैं सब ले शीश चढ़ाए। मीरा कहे प्रभु गिरधर के बिने
पल भर रयो न जाए। देखो कितना साधारण सा पद है। नैना लोभी रे बहुरी सके नहीं आए, अर्थात ये जो नैना है ये लोभी हो गए हैं, बहुरी सके नहीं आए अर्थात ये मेरे बस में नहीं है, मेरे नेत्र है ये मेरे बस में नहीं है। रोम रोम नख सिख सब निरखत, नख से शिखा तक, किसकी नख शिखा तक है? श्री कृष्ण की नख से शिखा तक। जो अपने अभी वर्णन किया है ना, नख शिख वर्णनीय है वो श्री कृष्ण का। तो रोम रोम नख सिख सब निरखत, ललच रहे ललचाए, ये लालची हो गए हैं, ये ललचा रहे हैं। क्या ललचा रहे हैं? ये नेत्र ललचा रहे हैं। किसके बारे में कहा गया है ललचा रहे हैं? ये नेत्र। किसके नेत्र ललचा रहे हैं? मीरा के नेत्र ललचा रहे हैं भाई। मैं ठाडी, ठाडी का मतलब खड़े, मैं ठाडी गृह आपने रे मोहन निकसे आए, मैं अपने घर पर खड़ी थी तो मोहन निकलते हुए आए। सारंग ओट तजे कुल अंकुश, इस सुंदर शरीर को, सारंग मतलब सुंदर अंग वाले श्री कृष्ण को, ओट तजे कुल अंकुश, ओट में तज करके, ओट को तज करके, मैंने ओट को छोड़ करके और कुल अंकुश, कुल की मर्यादा को, अंकुश को, कुल की रोक टोक को, परिवार की रोक टोक को त्याग करके और उस श्री कृष्ण को देखा। बदन दियो मुस्काए, यहां बदन का मतलब है मुख। तब श्री कृष्ण है वो मुख से हंसने लग गए। जब हमने ओट त्याग करके उसको देखा तो श्री कृष्ण हमारी ओर देख के हंसने लग गए। देखो कितनी सुंदर कल्पना है। लोक कुटुंबी बरज बरज ही बतियां कहत बनाए। अब देखो ये जो संसार के लोग हैं, ये बरज बरज ही अर्थात ये आलोचना कर करके, बरज बरज अर्थात आलोचना कर करके बतियां कहत बनाए, लोग बातें बनाते हैं। ये संसार के लोग बातें बनाते हैं। जब मैं श्री कृष्ण को याद करती हूं तो संसार के लोग बातें बनाते हैं। चप्पल सॉरी चंचल चपट चपल अटक नहीं मानत, पर ये जो नेत्र है, ये जो चंचल और चपल नेत्र है, ये अटक नहीं मानत। अटक का मतलब रुकावट नहीं मानते। ये तो रुकावट नहीं मानते। परहत गए बिकाए, ये दूसरे के हाथ से बिक गए हैं। पेपर में पूछा जा सकता है किसके हाथ बिक गए हैं। परहत बात बिकाए मतलब किसके हाथों बिक गए हैं? ये श्री कृष्ण के हाथों बिक गए हैं। भली कहो कोई बुरी कहो मैं, अब मुझे कोई भले ही अच्छा कह दो, भले ही मुझे कोई बुरा कह दो, मैं सब लई शीस चढ़ाए, मैं सबको माथे पर लेती हूँ। कोई बुरी बात कहता है मैं ठीक है जी, कोई अच्छी बात कहता है ठीक है जी, भली कहो कोई बुरी कहो मैं सब लई शीस चढ़ाए। कोई मुझे भला कहता है, कोई मुझे बुरा कहता है, मैं सब बातों को अपने शीस पर चढ़ाती हूँ। मीरा कहे प्रभु गिरधर के बिन पल भर रयो न जाए, लेकिन मीरा कहती कि मैं श्री कृष्ण के बिना तो, मैं गिरधर के बिना तो पल भर भी नहीं रह पाऊंगी। कोई मुझे भला कह दो, कोई मुझे बुरा कह दो, मैं तो श्री कृष्ण के बिना पल भर भी नहीं रह पाऊंगी। मैं तो श्री कृष्ण के बिना पल भर भी नहीं रह पाऊंगी। ये इसमें पद है, सरल सही पद है। नैना लो बीरे बहुरी सके नहीं आए, रोम रोम नक्सिक सब निरखत, ललच रहे ललचाए, मैं ठाडी गृह आपने रे मोहन निकसे आए। सारंग ओट तजे कुल अंकुश बदन दिए मुस्काए, लोक कुटुंबी बरज बरज ही बतियां कहत बनाए। चंचल चपल अटक नहीं मानत, परहत गए बिकाए, भलो कहो कोई बूरो कहो मैं सब लई शीस चढ़ाए। मीरा कहे प्रभु गिरधर के बिन पल भर रहे न जाए, मैं पल भर भी नहीं रह पाती। अगला पद देखते हैं। आली री मेरे नैनन बान पड़ी, कितना सुंदर पद है देखो। हे सखी, मेरे आंखों को तो आदत पड़ गई है। आली री, हे सखी, मेरे नैनन बान पड़ी, बाण का मतलब है आदत। अब तो मेरे नैनों को आदत पड़ गई है। चित चढ़ी मेरे माधुरी मूरत, उर बिच आन अड़ी, उर बिच मतलब हृदय में आके अड़ गई है, हृदय में अटक गई है। अड़ी का मतलब अटकना, अड़ी का मतलब है अटकना। कब की ठाडी पंथ निहारूं, ठाडी का मतलब खड़े, पंथ निहारूं मतलब रास्ता देखूं। अपने भवन खड़ी, अपने भवन पर खड़े हुए, अपने घर पर खड़े हुए, कैसे प्राण पिया बिन राखूं, इन सांसों को बिना पिया के, पिया के मतलब है श्री कृष्ण के, बिना पिया के मतलब है श्री कृष्ण के। कैसे प्राण पिया बिन राखूं, जीवन मूल जड़ी, ये तो जीवन मूल की जड़ी बूटी है। जड़ी का मतलब है जड़ी बूटी, ये तो क्या है? जड़ी बूटी है। मीरा गिरधर हाथ बिकाणी, लोग कहे बिगड़ी, मैं तो गिरधर के हाथों बिक गई हूं और लोग कहते हैं मीरा तो बिगड़ गई है, मीरा तो बिगड़ गई, इसकी तो मति
बिगड़ गई है, लेकिन लोगों को क्या पता मैं तो किसके हाथ बिक गई हूं, मैं तो श्री कृष्ण के हाथों बिक गई हूं। आलीरी मेरे नैनन बान पड़ी, हे सखी मेरे नैनों को बे बाण पड़ गई है, आदत पड़ गई है। चित चढ़ी मेरे माधुरी मूरत उर्बिच आन अड़ी। ये जो माधुरी मूरत है, ये किसकी माधुरी मूरत पेपर में आ सकता है भाई? ये किसकी माधुरी मूरत है? तो ये किसकी माधुरी मूरत है? ये श्री कृष्ण की माधुरी मूरत है भाई। किसकी माधुरी मूरत है? ये श्री कृष्ण की माधुरी मूरत है ये। चित चढ़ी मेरे माधुरी मूरत उर्बिच आन अड़ी, कब की ठाडी पंथ नियारू। कब की मैं देखते हुए रास्ता देख रही हूँ, अपने भवन खड़ी, अर्थात अपने भवन में खड़ी हुई मैं रास्ता देख रही हूँ। कैसे प्राण पिया बिन राखूं, मेरे जो प्राण है वो कैसे राखूं प्रिया पिया बिन। जीवन मूल जड़ी, अब तो मैं जीवन, ये जो मेरे प्राण है, अब इसके जीवन मूल की जो जड़ी बूटी है वो तो श्री कृष्ण है, पिया है। मीरा प्रभु मीरा गिरधर हाथ बिकानी, मीरा कहती कि मैं तो गिरधर के हाथों बिक गई। लोग कहे बिगड़ी, भले ही लोग मुझे कोई मति बिगड़ी हुई कह सकते हैं। बहुत ही सरल पद है। अगला देखो, अगला तो बहुत ही सरल पद है, मतलब इतना सरल पद है कि मतलब पढ़ाते ही आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। अर्थ सीधा सा समझ आएगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करिए कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोए। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोए, अब त बेली फैली गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, ददी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दियो छोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तारो अबे मोही। हाँ जी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। जब भी मीरा की कोई फोटो आती है, वहां ये वाली तो पंक्ति ही नीचे लिखी हुई होती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, कोई दूसरा नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरा पति है। अर्थात मेरा पति कौन है? गिरिधर है। मेरा पति कौन है? श्री कृष्ण है। छाड़ी दई मतलब छोड़ दी, कुल की कानी, कानी का मतलब मर्यादा, कान आन आन बान, कान मर्यादा छोड़ दी। कहा करी है कोई, कोई कुछ भी कहे, मैंने तो अपने ये जो परिवार की मर्यादा है इसको छोड़ दिया है। संतन डिग बैठी बैठी, डिग का मतलब साथ, संतों के साथ बैठ बैठ के लोक लाज खोई। इस संसार की मर्यादा है ना, इस संसार की लज्जा है, वो मैंने खो दी। अब मैं संतों के साथ बैठ के भगवान श्री कृष्ण के भजन करती हूँ, भले ही संसार के लोग मुझे कुछ भी कहे। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, इन दोनों पदों में रूपक अलंकार है भाई। कौन सा अलंकार है? याद कर लो, रूपक अलंकार है, याद कर लो, महत्वपूर्ण है भाई। असुवन जल सींची, ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 में प्रश्न आया था। ये 2017 में जो पेपर हुआ था ना, उस 17 वाले 16 वाले पेपर में उसमें प्रश्न आया था कि आंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। ये आंसू रूपी जल को सींच सींच कर मैंने प्रेम रूपी बेल को बोया है। अब तो ये बेल फैल गई है और अब तो क्या हो रहा है? आनंद रूपी फल प्राप्त हो रहे हैं। आनंद है ये, आनंद का मतलब है आनंद। अब तो मुझे आंसुओं में भी क्या आता है? आनंद आता है, क्योंकि अब तो मुझे फल प्राप्त हो रहा है, श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो रही है। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, मैंने दूध की मधानी को, दूध को बड़े प्रेम से बिलोया। दधी मथी घृत काढ़ी लियो, इस दही में से घी तो निकाल लिया। डारी दियो छोई, छोई का मतलब छाछ। अब छाछ क्या है? छाछ तो मतलब मर्यादा है, छाछ तो मतलब मर्यादा, मर्यादा को तो मैंने त्याग दिया। और घी काढ़ लिया, घी मतलब श्री कृष्ण की भक्ति है, श्री कृष्ण की भक्ति। श्री कृष्ण की भक्ति तो मैं प्राप्त कर रही हूं और बाकी मैंने छोड़ दिया है, लोक की मर्यादा छोड़ दिया है। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, मैं इस संसार को जब देखती हूं तो मैं बड़ा राजी होती हूँ, बड़ी खुश होती हूँ। क्योंकि सॉरी, भगत देखी राजी हुई, जब श्री कृष्ण के भक्तों को मैं देखती हूँ ना तो मैं बड़ा खुश होती हूँ, क्योंकि श्री कृष्ण की भक्ति तो मेरे लिए परम आदरणीय है। तो भगत देखी राजी हुई, मैं भक्तों को देखती हूँ तो मैं बड़ा राजी होती हूँ। जगत देखी रोई, इस संसार को जब देखती हूँ तो मुझे रोना आता है, क्योंकि ये संसार श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करता। ये जो संसार है ये मुझे प्रताड़ित भी करता है, अर्थात मीरा को संसार ने बहुत प्रताड़ित किया था जब मीरा श्री कृष्ण की भक्ति किया करती थी। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, तारो मतलब पार लगाओ,
तारो मतलब है पार लगाओ, इस संसार सागर से मुझे पार लगाओ। हे श्री कृष्ण, संसार सागर से मोही मतलब मुझे इस संसार सागर से पार लगाओ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीरा कहती है कि अब तो मुझे इस संसार सागर से पार लगाओ, मुझे इस संसार सागर से पार लगाओ। ऐसा कौन कहती है? तो ऐसा मीरा कहती है। ये 10 पद है। अगले 10 पद अर्थात जो 20 पद लग रहे हैं, तो अगले 10 पद मैं अगली क्लास में करवा दूंगा। ये जो पद कैसे लगे हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। आपके डाउट के लिए, डाउट के सॉल्यूशन के लिए मैं एक अलग क्लास ले आऊंगा, या फिर डाउट आपका हाथों हाथ सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जितने भी YouTube पे ये वीडियो देख रहे हैं वो सभी के सभी साथी अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलना, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। और कमेंट जरूर करें भाई। मैं हमेशा बोलता हूं कि वीडियो में कमेंट आप भले ही बाद में मत करो, भले ही आप सॉरी देखते ही कमेंट ना करो, लेकिन जिन्होंने पूरी क्लास ली है ना, जिन्होंने शुरू से लेके लास्ट तक क्लास ली है, वो बच्चे समझ सकते हैं कि क्लास कितनी अच्छी चल रही है। वो सभी के सभी साथी कमेंट करें कि आपको क्लास कैसी लग रही है। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई भी समस्या है, तो आपकी समस्या समाधान के लिए हम तैयार हैं, तत्पर है। तो आप अपनी समस्या का जो भी समस्या आपको आ रही है वो समस्या आप लिख सकते हैं। आपकी समस्या के समाधान के लिए हम तत्पर रहते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। आपको कोई समस्या हो तो समस्या के समाधान के लिए हम तैयार हैं। आप कमेंट जरूर कीजिएगा भाई। जिन्होंने जिन्होंने ये वीडियो देखा है, पूरी क्लास देखी है, वो सभी के सभी साथी इस वीडियो को जरूर शेयर करके और वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिए। जितने भी नए विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी के सभी साथी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है जी, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।